हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेटर डिस्कस कर रहे हैं, वो है रीपेमेंट ऑफ लेटर, राइट। तो रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स का मतलब होता है कर्जा। तो जो कंपनी ने कर्जा लिया है, कंपनी उसको वापस करती है। वापस है, क्वेश्चन क्या है? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो रिडेम्पशन मतलब पैसा रिटर्न करना। जो कंपनी ने पैसा लिया है उसको क्या करती है? वो रिटर्न करती है। तो उसके लिए कंपनी कैसे लेटर ड्राफ्ट करेगी? तो सबसे पहले कंपनी का नाम आएगा, राइट। तो ये कंपनी का नाम स्वस्तिक है, आप लोग अपना नाम डाल देना। आपका नाम प्राइवेट लिमिटेड डाल देना। फिर कंपनी का एड्रेस आ जाएगा, है ना। तो वो वाला एड्रेस डालो जहाँ आप रहते हैं, जेन्युइन एड्रेस डालो, कुछ भी मत डालना। अपना मोहल्ला, शैतान गली, ये सब नहीं डालना, एकदम प्रॉपर एड्रेस डालने का, ठीक है। CIN क्या होता है? कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये नंबर याद कर लो, जो सब में डाल देंगे, ठीक है। एक नंबर जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसके बाद मिलता है। फिर फ़ोन नंबर डाल दो 28881212। मैंने क्या बोला? 2888। ये हेरा फेरी में बाबूराव का नंबर है ना। ये फैक्स नंबर डाल देने का, रेफरेंस नंबर डाल देने का, वेबसाइट, ईमेल, और ये डेट क्या लिखेंगे? अब जो ईयर में एग्जाम दे रहे हैं ना, 2023 या 2024, तो 2024 डाल देना, ओके। अब लेटर किसको लिख रहे? अस्मिता को लिख रहे। तो अस्मिता एक लेडी है, तो उसका एड्रेस आएगा, तो एक अपने दोस्त का एड्रेस डाल देने का ये, ओके। और लड़की इसके लिए डियर मैडम डालने का, लड़की है तो इसके लिए क्या डालेंगे? डियर मैडम। अब मेन बात है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको एग्जाम में एक लाइन का क्वेश्चन लिख के आएगा, ड्राफ्ट ए लेटर ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ड्राफ्ट ए लेटर ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो वही लिखेंगे ना सब्जेक्ट, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कंपनी वापस से पैसा रिटर्न कर रही है। तो मैंने आपको इतने सारे लेटर्स कराया, उसके फॉरवर्ड भी कराया, राइट। तो कैसे है? तो इधर कंपनी का नाम लिखा, एड्रेस डाला, CIN नंबर डाल दिया, ये सब पार्ट डाल दिया। फिर इधर पार्टी का नाम लिख दिया, राइट, मतलब डिबेंचर होल्डर का नाम डाल दिया। किसका नाम डाल दिया? डिबेंचर होल्डर का नाम डाल दिया। और सब्जेक्ट लिख देंगे, क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा सब्जेक्ट रहेगा, राइट। फिर एक पैराग्राफ मैंने आपको याद कराया था, हर लेटर में पैराग्राफ फिक्स कर देने का आपको। आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू इन्फॉर्म यू दैट बोर्ड हैज पास ए रिजोल्यूशन। बोर्ड ने क्या लिया? रिजोल्यूशन घेतले, मतलब डिसीजन लिया इन द मीटिंग, फिर रिगार्डिंग लिखेंगे, फिर डैश मार देंगे। डैश में ये पूरा उठा के डाल देंगे सब्जेक्ट, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। मतलब वो 3 लाइन आपको कॉमन लिखना है, जो मैंने हर बार लेटर में पढ़ा है ना। फिर ये सब्जेक्ट डाल देंगे। अब इसमें ये बताना है कि कंपनी डिबेंचर होल्डर को पैसा रिटर्न कर रही है, राइट। तो कैसे, कहाँ से, तो कितना पढ़ने का है? इधर से तो पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। तो इधर लिखेंगे मीटिंग हेल्ड ऑन 2023 या 2024 डालेंगे। डिबेंचर शैल बी रिडीम, रिडीम मतलब रिटर्न होएगा। जो अपने आंसर्स पढ़े वही वर्ड का इस्तेमाल करना है। डिबेंचर शैल बी रिडीम आउट ऑफ, तो ये कंपनी पैसा कहाँ से देती है वो वर्ड इस्तेमाल करना है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड, एक फंड क्रिएट किया जाता है, DRR फंड बोलते हैं। कंपनी डिबेंचर का पैसा वहाँ से देती है, तो वापस से। तो कंपनी का क्या कर रही है? पैसा रिटर्न कर रही है ना। तो कब रिटर्न कर रही है वो बता देने का, कहाँ से रिटर्न कर रही है वो लिख दिया। अभी इधर क्या हो रहा है मालूम है? तो कंपनी क्या बोल रही है? प्लीज अरेंज टू सबमिट एनक्लोज डिबेंचर रिडेम्पशन फॉर्म। तो कंपनी बोले फॉर्म कंपनी को रिटर्न कर दो और डिबेंचर सर्टिफिकेट भी दे देना, क्योंकि आप सर्टिफिकेट देंगे तो ही कंपनी पैसा देगी। सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो कंपनी पैसा रिटर्न करेगी नहीं। और जो भी फॉर्मेलिटीज क्लियर हो जाएगा तो रिडेम्पशन अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट। सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, तो जो भी डिबेंचर का अमाउंट था वो तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जैसे 1 लाख का डिबेंचर है तो 1 लाख तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा विथ इंटरेस्ट, है ना। तो यू आर रिक्वेस्टेड प्रोवाइड अस बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो कंपनी पूछ रही है कि बैंक डिटेल्स सेंड कर देना, कंपनी तुम्हारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगी। फिर इधर लिखने का थैंकिंग यू। तो लास्ट का मैंने पैराग्राफ आपको याद करा, वो भी लिख सकते हैं। होप यू विल बी सेटिस्फाइड बाय द अबव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड अस बाय द कंपनी, वी एश्योर यू ऑफ बेस्ट सर्विस। हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छी सर्विस दे, है ना। और थैंकिंग फॉर शोइंग कॉन्फिडेंस इन आवर कंपनी, कॉन्फिडेंस इन आवर कंपनी, ये वर्ड तुम लोग लास्ट में ऐड कर सकते हैं। फिर थैंक यू लिख देंगे। योर्स फेथफुली में क्या आएगा? कंपनी का नाम आ जाएगा, राइट। और फिर साइन कौन करता है? सेक्रेटरी। साइन कौन करता है? और ये लेटर के साथ कंपनी ने क्या अटैच करके दिया? लाडू, पेड़ा, चकली नहीं, डिबेंचर रिडेम्पशन फॉर्म। एंक्लोजर मतलब ये फॉर्म अटैच करके दे दिया। तो ये किसका लेटर था? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। जैसे कि मान लो मैं और एक लेटर तुमको अगर एक्सप्लेन करा दूँ, मान लो ये वाला ले लो, जैसे कि अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, मतलब कंपनी ने क्या कर रही है? डिबेंचर्स बांट रही है। तो कैसे लिखेंगे? आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू इन्फॉर्म यू दैट बोर्ड हैज पास ए रिजोल्यूशन रिगार्डिंग, पूरा डाल देंगे। फिर क्या हुआ था? कंपनी बोल रही कि यू हैव बीन अलॉटेड, आपको 100 डिबेंचर्स 10%, एक डिबेंचर का नाम डाल देंगे, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर 100 रुपये का, वो अलॉट किया है, आपके नाम दे दिया है, और 5 साल का वो लिख देंगे। फिर टेबल के ऊपर की लाइन डाल देने का, फिर टेबल लिखने का, फोलियो नंबर डाल दिया D90, सब में कॉमन। डिबेंचर अप्लाइड, डिबेंचर अलॉटेड, मांगा 100 दिया 100, मांगा 100 दिया 100। फिर डिबेंचर्स का नंबर लिखना पड़ेगा ना आपको। जैसे आप कोई फिल्म देखने जाएंगे तो टिकट नंबर मिलता है ना फिल्म का,
अगर 10 टिकट लिए तो 11 से लेके 20 आपकी टिकट। वैसे ही डिबेंचर का नंबर है 301 से 400 और डिबेंचर का अमाउंट आ गया 10,000। कैसे 10,000 आया? क्योंकि 100 डिबेंचर था और एक डिबेंचर 100 रुपये का था, है ना। फिर ये टेबल के नीचे क्या पैराग्राफ लिखने का, जो मैंने अभी बोला ना, वो ये उठा के डाल देने का। इस तरह तुमको डिबेंचर्स के लेटर्स मैंने बाकी भी करा दिया है, आप लोग देख लेना, ठीक है। और ये बाकी सब सेम रहता है, कंपनी का नाम चेंज करने का, राइट। एग्जाम में 2 ही लेटर तुमको लिखने का है।